तो ये बताओ, वो जो कर रहे हैं उसको निरीक्षण कहते हैं, और तुम जो कर रहे हो, देख रहे हो खुदाई, उसको लंठाई कहते हैं। फर्क है ना दोनों में जी। राजा जी लंठाई नहीं है, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि खुदाई में अगर कुछ मिल गया तो यहाँ पे भी कुछ बना दिया जाएगा। क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलता। खैर, अगर तुमको ऐसी खुदाई देखनी है तो जाके काशी मथुरा में देखो ना जी, यहाँ क्या देख रहे हो हैं? तो जिस तरह से अभी खुदाई चल रही है, हमारी इतिहास की किताबों में ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि मुंबई समुंदर किनारे बसी है, बल्कि ये पढ़ाया जाएगा कि मुंबई गड्ढों में पड़ी है। और अगर बारिश तक खुदाई ऐसी चलती रही तो उदयपुर को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका झीलों की नगरी का खिताब मुंबई को मिल जाएगा। और मुंबई के नागरिक अब यही कहेंगे कि आमची मुंबई झीलांचा शहर आए। आज धरती पे चांद सा माहौल था। जिधर देखो उधर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे थे, और तभी नजर आया एक यूथ जो गड्ढों को पार करने में ऐसे ही परेशान हो रहा था जैसे गरीबी रेखा को पार करने में गरीब परेशान होता है। मैं उसकी मदद को जैसे ही पहुंचा, वो मुझ पर ऐसे लपका मानो वो किसान हो और मैं MSP। भाई आराम से, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तो देख ही रहे हैं राजा जी, आपको नजर आ ही रहा होगा। अरे एक्टर बनने आए थे, सोचे थे किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, अपना घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो रहा वहाँ, वो उधर मेरा घर है। बाप रे, वहाँ तो इतना बड़ा गड्ढा है जी, घुसोगे कैसे? वहाँ जाने के लिए आपको मालूम है कि जोगेश्वरी अंधेरी से होते हुए बांद्रा दादर से होते हुए हमको मड से जेट्टी लेकर के डाइवर्जन लेकर पुणे से होकर के आना पड़ता है। जैसे ही पहुँचते देखते गड्ढा है। आपको मालूम है रवीश जी, पहले हम उस साइड रहते थे तो उधर खुदा हुआ था, साल भर उधर खोदते रहा ये लोग। हमको लगा कि इधरे का खोदने का नसीब लिखा हुआ है, तो हम सोचे घर बदल लेते हैं, इस साइड आ गए। अच्छा। इस साइड आए, देख लीजिए इधर खोद दिया। हमको लगता है हम जहाँ जाते हैं वहीं खोद देता है। हमको लगता है हम आसमान में जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे तो आसमान खोद। हाँ बताइए हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता। सब कहता था कि मुंबई मत जाओ, वहाँ रोड पे सोना पड़ेगा। हमारे पास घर है, पैसा दे रहे हैं भाड़ा 1 लाख, लेकिन फिर भी हम रोड पे रह रहे हैं। ये क्या सिस्टम है रवीश जी? तुम दम एक्टर हो क्या जी? तभी साला सब नेपो किडलों को काम मिलता है, तुमको नहीं मिलता है। अरे हुआ का सिस्टम का है बोल रहा, तुमको पता है ना उसका सज्जा। सिस्टम रवीश जी रुकिए, रुकिए रवीश जी रुकिए। एक सुनो, सिस्टम रवीश जी, पहले तुमको तुमसे बात करनी है। तुम जो 7 साल से हमारा काट रहे हो सिस्टम बोल बोल के, ये सिस्टम वर्ड तुम्हारा है ही नहीं है, किसी और का है। रवीश जी वो लौंडा जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से हम सिस्टम के खिलाफ हैं। लेकिन हम बहुत खुश है रवीश जी, बहुत खुश है रवीश जी। हम पहली बार कैसे इस इंसान को देख रहे हैं जो इस रोड की खुदाई से खुश दिख रहा है। क्यों भाई? रवीश जी आप बताइए, बम्बई की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? खुदाई नहीं रवीश जी, एक साइड की खुदाई, एक साइड की खुदाई सबसे बड़ी दिक्कत। नहीं, हम समझे नहीं, एक साइड की खुदाई दिक्कत कैसे है, मतलब समझाओ जरा। देखिए रवीश जी, जब एक साइड रोड खुदा होगा तो मतलब दूसरे साइड ट्रैफिक चल रही होगी, और उसी ट्रैफिक में रवीश जी लौंडा अपनी लौंडिया को बिठा के बाइक पे चला रहा होगा। थोड़ा चलाएगा, थोड़ा ब्रेक मारेगा, थोड़ा चलाएगा, थोड़ा ब्रेक मारेगा, और रोमांस उनमें बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और हम जैसे सिंगल लौंडे अकेले साइड में खड़े होकर चल रहे होंगे रवीश जी। अच्छा सुनो, लेकिन एक बात बताओ, मान लेते हैं चलो रोड दोनों साइड खोद दिए है ना, वो लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन जिसको रोमांस करना है वो तो फुटपाथ पे भी चल सकता है, बाहर तो निकलेगा ना। फुटपाथ खोद देंगे रवीश जी, फुटपाथ खोद देंगे और उन लड़के लड़कियों को रूम में बंद रखेंगे। लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता है कि लड़का लड़की अगर रूम में बंद रहेंगे तो उनमें रोमांस ज्यादा हो जाएगा? कोई देखने वाला भी नहीं होता है जी। तुम सोचे नहीं दरवेश जी? सोच डालो। अरे बंद करो, काम बंद करो, सब वापस बनाओ रोड। अरे रोड के हाईवे बनाओ भाई, इनको रूम में बंद मत करो भाई। अरे बंद करो, काम बंद करो। क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? इधर खड़े रहने को जगह नहीं है, इधर बस स्टॉप नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? किधर जाएंगे हम लोग? हाँ किधर बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे हम लोग? बस स्टॉप भी मिलते नहीं है, बस भी नहीं आ रही है, क्या करेंगे हम लोग? बस स्टॉप इधर है, बस स्टॉप उधर हो गया। हमको लगा माइक तोड़ देंगी जी। माइक नहीं तोड़ूंगी। रिपोर्टिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और हम पहुंच चुके थे रोड के अंतिम छोर पर, जहां कुछ मजदूर क्लास के टॉपर की तरह अब भी मेहनत कर रहे थे, वहीं कुछ बैक बेंचर मजदूर चिल करते हुए
बीड़ी के मजे ले रहे थे। हम भी किसी मास्टर की तरह बैग बेंच पे जा धमके। क्या जी, हम सुने हैं कि बम्बई शहर में खुदाई रुकती नहीं है, तुम लोग खुदाई रोक के बीड़ी पी रहे हो जी? अब रवीश जी, हमारा बचपन का सपना पूरा हो रहा है, उसी खुशी में हम लोग जश्न मना लेते हैं कभी कभी बैठ के। क्या सपना है? देखिए रवीश जी, हम चाहते हैं कि एक ऐसा शहर अगर रोज खोदूं, खुदाई खत्म ही नहीं हो रही। कभी इधर खोद रहे, कभी उधर खोद रहे, कभी खुद खोद रहे, कभी चाचा फुआ के बच्चों को खुदाई पे लगा रहे, घर वालों में रोजगार बढ़ा रहे, घर जा रहे रिश्तेदार इज्जत दे रहे, बीवी फुल पीने की आजादी दे रही है मुझे। कभी मजदूरी रोड बनाने की उठा रहे, कभी मजदूरी उसी रोड को तोड़ देने की उठा रहे, कभी रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा उसको उखाड़ के फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था, फिर केबलें बिछा रहे, मॉल के आगे खोद दे रहे, मेट्रो के आगे खोद दे रहे, ऑफिस के आगे खोद दे रहे, एम्प्लॉय लेट हो जा रहे, एम्प्लॉय ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, ट्रैफिकों से ऑनलाइन मीटिंगें चल रही, ट्रैफिक पुलिस आके हमारी खुदाई एंजॉय कर रहे, सारी जनता जमा होकर हमारी खुदाई एंजॉय कर रही। रवि जी हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे, टीएसपी वाले हम पे वीडियो बना रहे, वीडियो ट्रेंडिंग पे चले जा रही, हमारे वीडियो को ऑस्कर भेज रहे, हम ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग जीत जा रहे, हमें ऑस्कर में बुला रहे, हम जाके ऑस्कर का स्टेज खोद दे रहे, हम वहां से इंडिया वापस ही नहीं आ पा रहे क्योंकि खुशी के मारे यहाँ के मजदूर भाई वहाँ का एयरपोर्ट खोद डाल रहे, हम वहां से वापस आने के लिए अलग से खुदाई कर रहे, खुदाई कर करके हम बॉर्डर पार कर ले रहे, यहाँ आके हम पे शशांक रिडेम्पशन जैसी पिक्चरें बन रही, हम पे एक डंकी पिक्चर बन रही, हम पे एक शशांक रिडेम्पशन पिक्चर बन रही, मजे ही मजे, ऐसी ऐस हमें नेशनल हीरो बना दिया जा रहा, नेशनल मजदूर ऑफ द ईयर बन रहा, हम करण के साथ कॉफी पीने जा रहे, हम जान निरंजन घुमा रहे, हम हर जगह जाके कहीं भी चिल कर ले रहे, मजे ही मजे। हमको पता नहीं था भाई खुदाई में इतना मजा है ना, हमको लग रहा है हम भी खुदाई में लग जाते हैं, हमारे ही मजे हो जाएंगे। वैसे भी व्यूज कहाँ आते हैं और पैसा भी नहीं है ना। तो जैसे हर फल में छुपा होता है उस पेड़ का बीज, ये खुदाई भी है बड़े काम की चीज। मैं तो कहता हूँ एक खुदाई देश के ठेकेदारों के घर के आसपास भी शुरू की जाए, जिससे कि उनके झूठ और भ्रष्टाचार और दोगलेपन के अवशेष बरामद किए जा सकें। इतिहास को खोद के जनता को तंग करने की बजाय खुदाई करके नया इतिहास खोजा जाए और खोदा जाए उन सिंगल लौंडों के दिल को जिसमें रूममेट की गर्लफ्रेंड लाने पे रोड पर रात भर सोने का दर्द दफन है। खोदा जाए उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स को जिसमें दोस्तों से ली हुई उधारी के जीवाश्म दफन है। खोदा जाए उनके अकेलेपन को जिसमें उन्हें काट कर गई उन लड़कियों के लिए सच्चे प्यार की गलती हुई हड्डियां दफन हैं। तो अब मैं भी हूँ मजदूर, मेरे पास भी है रोजगार, खोद डालूंगा सड़क के आर पार। ये गड्ढे तो देश की एकता और भाईचारे की तरह हैं, जो कब भरेंगे ये जानती है सरकार। अपने सब्सक्राइबर का मैं वफादार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार।